झारखंड में 2,36,000 राशन कार्ड फर्जी। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा। बिहार पश्चिम बंगाल से भी राशन ले रहे हैं लोग। झारखंड में एक बार फिर फर्जी राशन कार्ड पर डंडा चलेगा। फर्जी राशन कार्ड की रडार में झारखंड के 2,36,000 राशन कार्ड धारी आ सकते हैं। जांच में इन राशन कार्ड के फर्जी होने की जानकारी मिली है। ये सभी राशन कार्ड में गलत तरीके से राशन का उठाव किया जा रहा है। इस फर्जी राशन कार्ड में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 35,834 फर्जी पाए गए हैं। धनबाद दूसरे नंबर पर है, जहाँ 26,285 फर्जी राशन कार्ड हैं। तीसरे नंबर पर राजधानी रांची है, जहां 22,135 फर्जी राशन कार्ड होने की जानकारी मिली है। विभाग इन सभी राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी कर रहा है। झारखंड में 7 साल से जेटेट परीक्षा नहीं, सीटेट पास को अनुमति नहीं, क्या करे अभ्यर्थी। झारखंड में पिछले 7 साल से जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। वहीं सीटेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। इसके चलते टीचर ट्रेनिंग के बाद सीटेट पास कर चुके अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। मालूम हो कि झारखंड बनने के बाद पहली बार 2013 और फिर 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी। इसके बाद से जेटेट परीक्षा नहीं हो पाई है। ऐसे में इस बार भी सीटेट पास अभ्यर्थी झारखंड में सहायक आचार्य पद की नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सीटेट पास अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए या फिर जेटेट परीक्षा का जल्द आयोजन किया जाए। सरकार दोनों में कुछ नहीं कर रही है। इससे हमारा समय निकलता जा रहा है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने बहाए पसीने, मॉक ड्रिल कर दबंगियों को दी चेतावनी। रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। रामगढ़ पुलिस लाइन में पुलिस के नेतृत्व में हिंसा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही पानी की बौछार को लेकर अभ्यास किया। रामगढ़ पुलिस लाइन में लाइव मॉक ड्रिल कर जनता को संदेश दिया। पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड में 32 साल बाद कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने 26 वेटरनरी डॉक्टर को सौंपे पत्र। समेकित विरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला के लिए सूचीबद्ध एजेंसीज और पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ MOU और नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 26 पशु चिकित्सकों और 7 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान 17 एजेंसियों के साथ MOU किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मानव व्यवस्था को भी मजबूत करती है। विशेषकर झारखंड जैसे राज्य की आत्मा कृषि पर बसती है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी कृषि और पशुधन से जुड़ी है। ऐसे में सरकार का कृषि और किसानों के विकास पर विशेष फोकस रहा है। झारखंड की जेलों में उम्र कैद काट रहे 24 कैदी होंगे रिहा। पुनर्वास की भी होगी व्यवस्था, जानिए क्या है वजह। झारखंड की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 24 कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिहाई के साथ साथ उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। उनकी रिहाई के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की बैठक में इस बाबत फैसला हुआ है। बैठक के दौरान आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहा को लेकर समीक्षा की गई। इस क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर काफी देर तक विचार विमर्श किया गया। इसके बाद 24 कैदियों की रिहाई को लेकर सहमति बनी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रिहा किए जाने वाले कैदियों का डाटा बैंक बनाना चाहिए, ताकि जेल से निकलने के बाद उन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि ये लोग लंबे समय से कैद हैं, इसलिए रिहाई के साथ ही उनकी समय समय पर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वे मुख्य धारा से जुड़े रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने जरूरतमंद कैदियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद व पंचायत समिति को मिले 3 करोड़ रुपए इन विकास कार्यों पर होंगे खर्च। केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद व पंचायत समिति को 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें जिला परिषद को 1 करोड़ 15 लाख व कुल 10 पंचायत समिति को 1 करोड़ 73 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इस पैसे को नई योजना बनाकर खर्च की जाएगी। देवघर जिला परिषद की बैठक में जीप सदस्यों की सूची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं की सूची को पारित कर इस फंड को खर्च किया जाएगा। पंचायत समितियों को प्राप्त फंड भी पंचायत समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं की सूची को पारित कर खर्च किए जाएंगे। देवघर के DDC डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद व पंचायत समिति को फंड प्राप्त हुए हैं। नियमानुसार योजनाओं का चयन कर विकास कार्यों में पैसे खर्च किए जाएंगे। जिला परिषद व पंचायत समिति की बैठक में योजनाएं पारित करने का प्रावधान है।
ईडी के अधिकारियों ने पूछा, विशाल के यहाँ कैसे पहुंची सरकारी फाइलें? एक्का ने कहा, चेक कर बता पाएंगे। संताल में 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच चल रही ईडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से पूछताछ की। एक्का ईडी के दूसरे समन पर पहुंचे थे। उनसे ईडी ने दिन भर पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रश्न का उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ईडी उन्हें दोबारा समन कर सकती है। ईडी ने उनसे नेताओं व नौकरशाहों के राजदार तथा काले धन के निवेशक विशाल चौधरी से संबंधों पर भी सवाल किया। विशाल के मोबाइल से बरामद वीडियो भी उन्हें दिखाया गया, जिसमें वे मौजूद हैं। उनसे विशाल के यहाँ से बरामद ट्रांसफर, पोस्टिंग व भुगतान से संबंधित कागजातों पर सवाल किया गया, लेकिन वे किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। विशाल के घर से सरकारी फाइलों की बरामदगी के सवाल पर राजीव अरुण एक्का ने कहा कि ये फाइलें वहां कैसे पहुंची यह उन्हें नहीं पता है। जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। झारखंड के लातेहार में चना गुड़ खाने से बिगड़ी 150 लोगों की तबीयत, 56 की हालत नाजुक। लातेहार जिले के चंदवा में सरहुल पर प्रसाद के रूप में मिले चना गुड़ खाने से चेटर और ससांग पंचायत के करीब 150 लोग बीमार हो गए हैं। गांव में अफरा तफरी मचने के बाद पहुंची मेडिकल टीम ने पीड़ितों का उपचार किया। कई लोगों का चंदवा CHC और लातेहार सदर अस्पताल में भी इलाज किया गया। 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। वहीं समाचार लिखे जाने तक 56 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सड़क पर घूमेंगे मवेशी तो पशुपालक को लगेगा 5000 तक जुर्माना। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर मवेशियों को खुला छोड़ना या बांधना अब पशुपालकों को भारी पड़ेगा। ऐसे मामलों में अब उन पर जुर्माना लगेगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने मवेशियों की ईयर टैगिंग करने के लिए एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही कुत्तों का बंध्याकरण भी शुरू कर दिया गया है। मवेशियों की टैगिंग अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी मवेशी या अन्य पशुओं को सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा या बांधेगा तो उस पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों पर मवेशियों के बैठे रहने से जहां यातायात बाधित होती है, वहीं दुर्घटनाएं भी होती है। कई संगठन ने इस संबंध में सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। 62,000 से ज्यादा लोगों का बिजली बिल बकाया, होगी कुर्र की जब्ती। रामनवमी के बाद रांची शहर के बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के 6 डिवीजनों के वैसे उपभोक्ताओं पर गाज गिरेगी जिनका बिजली बिल का बड़ा बकाया है। उनके घरों की लाइट भी काट दी गई है। वैसे लोगों को बिजली विभाग की नीलामवाद शाखा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। रांची शहर में करीब 62,445 से ज्यादा लोगों को लीगल नोटिस दिया गया है, जिन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है। यदि वे तय सीमा के अंदर अपना बकाया बिल जमा नहीं करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर बकाया बिल की वसूली की जाएगी। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। हर साल 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च 1859 में अंग्रेजों ने बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए उन्हें फांसी दे दी थी। इसी आधार पर पूरे झारखंड में 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों का शहादत दिवस मनाया जाता है। यह वीर शहीद पलामू जिले के चेमोर सन्या गाँव के रहने वाले थे। नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्रियों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, अंग्रेज शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड की माटी के वीर सपूत अमरवीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी के शहादत दिवस पर सत नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, जय झारखंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, राज्य के इन इलाकों में बारिश की संभावना, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बदलते मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 29 मार्च को रांची जिले के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। यह बारिश हल्के से मध्यम दर्जे की होने की संभावना जाहिर की गई है। बदलते मौसम के बावजूद भी मौसम विभाग ने अभी तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने झारखंड के दक्षिणी मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना जाहिर की है। इस दौरान तेज हवा चलेगी। सिर्फ आज ही नहीं, 30 मार्च को भी वर्षा और वज्रपात होने की आशंका जाहिर की गई है। 5 नहीं 15 साल बाद शुरू हुआ रांची सदर अस्पताल, नए भवन में शुरू हुआ इलाज। उद्घाटन समारोह को लेकर सांसद ने कहा, मुझे सूचना ही नहीं। 12 डेडलाइन मिली, 5 की जगह 15 साल में भवन बना। हैंडओवर किए जाने के 138 दिन बाद रांची के सदर अस्पताल के नए भवन में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। जिस भवन को 127 करोड़ में पूरा होना था, उसे बनाने में 354 करोड़ रुपए खर्च हो गए। निर्धारित बजट से 3 गुना अधिक पैसे खर्च कर पूरे हुए इस भवन का CS डॉक्टर विनोद कुमार और अन्य चिकित्सकों ने औपचारिक रूप से उद्घाटन
उद्घाटन किया। पहले यह उद्घाटन समारोह दिन के 11 बजे होना था। इस कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शामिल होना था। एन वक्त पर कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। 11 बजे के कार्यक्रम को 1 बजे किया गया। इसके बाद भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह इस उद्घाटन कार्यक्रम से गायब रहे। इस बाबत पूछे जाने पर सांसद संजय सेठ ने कहा, जिस अस्पताल को बनाने और उसे शुरू करने को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी, उसका उद्घाटन हो गया, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्घाटन होना है, इसकी सूचना नहीं मिली थी। वहीं विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सिविल सर्जन से सूचित किया गया था, लेकिन गांव आ जाने की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। अप्रैल को सामाजिक न्याय माह के रूप में मनाएगी आजसू 6, 7 एवं 8 अक्टूबर को रांची में होगा महाधिवेशन। सरकार की नीति, निर्णय और मानसा का खुलेगी कच्चा चिट्ठा। आजसू पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन 6, 7 और 8 अक्टूबर को रांची में होगा। इससे पहले 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता खड़े होंगे। आजसू ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालत एवं जनमानस के अंदर व्याप्त निराशा एवं बेचैनी को देखते हुए आजसू पार्टी ने व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने 3 साल में जनादेश के साथ बड़ा छलावा किया है। नौजवानों के भविष्य तथा झारखंडी अस्मिता एवं पहचान के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति के नाम पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश में सब कुछ उलझाकर रख दिया है। धनबाद पर गहराता जा रहा संकट, लगातार नीचे जा रहा जलस्तर। अब अगर कुआं, तालाब तोड़ा या भरा तो जाएंगे जेल। धनबाद का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां अब 150 फीट में भी पानी मिलना मुश्किल हो गया है। तालाबों का अतिक्रमण और कुओं की भराई इसका एक बड़ा कारण है। इन दोनों चीजों से जलस्तर ठीक रहता है, लेकिन यही अब तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही तालाबों और कुओं को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ अतिक्रमण करने वालों पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 व नगर विकास एवं आवास विभाग की 2020 की अधिसूचना के आलोक में नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 10 प्रखंडों के लोगों को मिलेगी मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, प्रशासन ने जारी की सूची। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब एम्बुलेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कॉल करते ही तुरंत मोबाइल एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। दरअसल हंस फाउंडेशन ने जिला प्रशासन को 5 मोबाइल एम्बुलेंस दी है। इन 5 मोबाइल एम्बुलेंस को ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग में लाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसको लेकर उपायुक्त विजया यादव के सिविल सर्जन को विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन से कहा है कि संबंधित प्रखंडों के MOI से समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएं। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, हर महीने खाते में आएंगे पैसे। 1 अप्रैल से शुरू होगी सीएम सारथी योजना। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। श्रम विभाग से मिली जानकारी, वित्त वर्ष 2020-21 में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 123.20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसे 2021-22 में बदलकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए 87 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, सीएम युवा उड़ान योजना, सीएम युवा सामर्थ्य योजना और सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत 83.22 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। अब इस योजना को बदलकर एक नई योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। सांसद ने लोकसभा में उठाया रिम्स का मुद्दा, राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही रिम्स की जिम्मेदारी। संजय सेठ सदन में बोले, 22 वर्ष में आबादी बढ़ी, सुविधाएं नहीं। रिम्स का मुद्दा सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में उठाया है। उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा है कि रिम्स को एम्स के रूप में अपग्रेड कर स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करना चाहिए। रिम्स की स्थिति का जिक्र करते हुए सांसद ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। संजय सेठ ने लोकसभा में नियम 377 के तहत रखा। सेठ ने सरकार से आग्रह किया है कि रांची सहित पूरे झारखंड की जरूरत और बढ़ती आबादी को देखते हुए रिम्स को अविलंब एम्स में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। सांसद ने सदन में सरकार से कहा कि रिम्स अस्पताल रांची की लाइफलाइन है। इस पर सिर्फ झारखंड की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की निर्भरता है। लोग सामान्य बीमारियों से लेकर आपात स्थिति तक इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, हमारे सीमावर्ती उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल राज्यों से भी मरीज यहाँ आते हैं।